हेलो फ्रेंड्स, दिस अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में किसी भी वेब पेज पे एफएक्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉल एनी प्लगइन। और वैसे भी आपको पता है फ्रेंड्स, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, जितने भी हमारे सीएमएस होते हैं, जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो उसमें हम जितना कम प्लगइन यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट की स्क्रिप्ट लाइट रहती है, जो कि जब कोई एक क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से और यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक क्वेरी सर्च करता है इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो हमारी वेबसाइट 2.5 सेकंड से 4 सेकंड में लोड होनी चाहिए, और मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 सेकंड से 3 सेकंड। तो वो एक गुड कोर पे वाइटल होता है, जिसे हम एलसीपी कहते हैं, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उस जब हम वर्डप्रेस की बात करें, अगर मैं किसी कोडिंग वेबसाइट की बात करूँ, तो वो तो ऑलरेडी लाइट होती है कि इसमें एचटीएमएल वगैरह ये सब चीज़ें तो यूज़ होता ही है, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, वो भी अलग पॉइंट है मेरा। लेकिन अगर आप किसी सीएमएस, स्पेशली मैं वर्डप्रेस की बात करता हूँ, तो जितने कम प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे उतनी आपकी जो वेबसाइट होगी वो लाइट वेट होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे बिना प्लगइन यूज़ किए अपने वेब पेज में हम कैसे एफएक्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं। देखिए, तो ये मेरा एक वर्डप्रेस का वेब पेज था। ठीक है, इसमें मैंने अपना H1 लगाया, फिर एक इमेज लगाई, फिर H2 डाला, और ये मैंने जो पेज ऑप्टिमाइज़ करा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी अभी, और ये पेज ऑप्टिमाइज होगा, अपडेट होगा AEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब मुझे इसके लास्ट में एफएक्यू सेक्शन ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं करना है, इस पे जाना है, प्लस पे जाइएगा, फ्लैक्स बॉक्स पे जाइएगा, ये वाला आप ऐड कीजिएगा सेक्शन। ठीक है, उसके बाद प्लस पे जाइएगा, और यहाँ पे अकॉर्डियन इसको ऐड कीजिएगा। ठीक है, इसको जब हम अकॉर्डियन करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये एफएक्यू सेक्शन यहाँ पे है, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि एफएक्यू का भी था, लेकिन ये क्या है, आप देख सकते हैं प्रीमियम में है, तो हम अकॉर्डियन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अकॉर्डियन आया, इसको यहाँ पे जाके आप फैच कीजिए। अब ये फैच हो गया, तो फ्रेंड सिंपल है कि यहाँ पे आइटम पे जाइए। ठीक है, इस टाइटल में हमारा डलेगा क्वेश्चन, और इसके नीचे वाले में हमारा डलेगा आंसर। वो आंसर भी कैसे हम डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने जैसे बोला कि अब मैं अपनी जो वेबसाइट है SEOpathshala.com, इसका हर पेज AEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज़ करूँगा, चाहे एफएक्यू सेक्शन हो, चाहे H1 हो, H2 हो, कंटेंट स्ट्रेटजी हो। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला और 5 क्वेश्चन लिए एफएक्यू सेक्शन के हिसाब से। तो मेरा प्रॉम्प्ट था, फ्रॉम AEO पॉइंट ऑफ व्यू, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सजेस्ट में टॉप 5 क्वेश्चंस दैट हैविंग हाई आस्किंग वॉल्यूम, मतलब लोग उसको सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, फॉर एसईओ सर्विस वेब पेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाय एन इंडिविजुअल हु आर लुकिंग फॉर एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर फॉर हिज वेबसाइट। इसको मैं बता देता हूँ एक बार आपको शॉर्ट में, कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 5 ऐसे क्वेश्चन आप सजेस्ट करें जिनका हाई आस्किंग वॉल्यूम है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फॉर एसईओ सर्विसेज। ये मेरा कीवर्ड है, जिसे आप वेब पेज, इस पे ही मेरा वेब पेज है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई बंदा दिल्ली एनसीआर में एसईओ सर्विसेज के लिए कोई क्वेरी आस्क कर रहा है फॉर हिज वेबसाइट, तो उसके टॉप क्वेरीज क्या होंगी। तो इसमें क्वेश्चंस आए, टॉप 5 AEO क्वेश्चंस फॉर एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर वेब पेज, what are the best SEO services available in Delhi NCR for small businesses, how much does SEO cost in Delhi NCR for website like mine, which is the best SEO agency in Delhi NCR for local and organic ranking, can SEO really help my business to get more leads or clients in Delhi NCR, और फिफ्थ, how long does it take to see result from SEO services in Delhi NCR। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, मैंने प्रॉम्प्ट के ज़रिए इसको जनरेट करा। अब बारी बारी मैं इस क्वेश्चन को लूँगा और यहाँ पे इस टाइटल में क्वेश्चन में डाल दूंगा, जैसे यहाँ पे आ गया। अब बात की जाती है इसके आंसर की। तो अब जो ये नीचे सेक्शन बन के आया है, अब मैं इसको इस पर क्लिक करना है, फिर दोबारा प्लग इस पर जाना है, और टेक्स्ट एडिटर में जाना है, मतलब सॉरी, इसमें दोबारा से, एक मिनट, हाँ, ये मेरा सेक्शन था। उसके बाद दोबारा इस पर प्लस करना है, और एक ये डायरेक्शन कॉलम लेना है, जो नीचे की साइड स्ट्रक्चर होगी, इसके नीचे हमें आंसर चाहिए होगा, और प्लस पे जाना है, और इसमें हम टेक्स्ट एडिटर कर देंगे। अब टेक्स्ट एडिटर जैसे ही करा, तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर के लिए भी सिंपल है फ्रेंड्स,
तो पहले मैं सारे क्वेश्चन डाल देता हूँ, फिर उसके बाद आंसर की बात कर लेंगे। जैसे मैंने ये सेकंड क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो इसमें आइटम पे गए, मैंने सेकंड क्वेश्चन डाल दिया, फिर मैं थर्ड पे गया, तो पांचों क्वेश्चन डाल के फिर हम आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। थर्ड पे गया, इसके टाइटल में करा, अब 3 थे, अब ऐड आइटम कर लीजिए आप। अब ऐड आइटम करा तो फोर्थ पे आ गए आप। फोर्थ पे आ गए तो कैन एस यू रियली हेल्प मी, ये वाला क्वेश्चन पिक करा आपने, ये वाला क्वेश्चन आपने यहाँ पे डाल दिया। एक आइटम और ऐड करेंगे क्योंकि हमारे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ऐड करा, इस क्वेश्चन को कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब बारी बारी इस पहले वाले पे जाइएगा, ठीक है। इसमें ये मैंने टेक्स्ट एडिटर ऑलरेडी ऐड कर दिया था, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो ये क्वेश्चन था दोबारा इसको चैट जीपीटी पर डाल के इसका आंसर जनरेट कर लेंगे। तो था ना व्हाट आर द बेस्ट एसईओ सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, तो हमने कुछ नहीं करा, हमने पूरा आंसर कॉपी करा, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जब इसको हमने पेस्ट कर दिया तो हमारा आंसर यहाँ पे पूरा यहाँ पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के यहाँ प्लस पे जाइएगा, ये आ जाएगा ड्रैग विजिट हेयर, सॉरी ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हाँ ड्रैग विजिट हेयर आ गया, यहाँ प्लस में जाना है, एक ये डायरेक्शन कॉलम लेना है, ये हमारा आ चुका है। फिर यहाँ ऊपर प्लस में जाइएगा और फिर आप टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ऐड करिएगा, ठीक है। अब ये हमारा टेक्स्ट एडिटर ऐड हो चुका है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ मच डज एसईओ कॉस्ट इन दिल्ली एनसीआर लाइक माइन, सिंपल है, इसको भी हम यहाँ पे पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम इस तरीके से वहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। तो मैंने ये कॉपी करा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर फॉर पूरा आंसर कॉपी करा और यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे पूरा आंसर पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम गए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा ऐड ड्रैग विजिट हेयर हुआ, फिर हमने एक ऐड करा यहाँ पे कॉलम, ठीक है, एक सेक्शन ऐड करा, सॉरी जैसे आप कह सकते हो। फिर प्लस पे गए, फिर टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आपने करा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर एज इट इज हम इस क्वेश्चन को लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, फिर दोबारा हमने पूरे आंसर को कॉपी करा, ठीक है, ये आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन पे गया। मैं आपको सारे एक एक चीज़ करके बताना चाहता था कि फ्रेंड्स हमारे आपको कोई भी डाउट ना रहे। 5 क्वेश्चन है, छोटी सी है हम लोग इसमें, ताकि यहाँ पे क्लैरिटी हमारी रहे, ठीक है। फिर मैंने टेक्स्ट एडिटर कॉपी करा, क्योंकि हम हेडिंग वेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम आंसर डालना चाहते हैं एक पैराग्राफ फॉर्म में, तो टेक्स्ट एडिटर डालेंगे, ठीक है। फिर मैं ऊपर गया, फोर्थ क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे डाला। ये फ्रेंड्स मैं आपको केवल अभी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चंस के जो आंसर है इसको भी मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा अपने ब्रांड नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम FAQ सेक्शन ऐड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्लगइन। फोर्थ क्वेश्चन ले लिया हमने, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ आंसर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है, ठीक है, लास्ट यहाँ बचा है हमारा, फिर करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर प्लस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, हटाएंगे, और अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी हम कॉपी करके इसका आंसर जनरेट करेंगे और उसके बाद पब्लिश करेंगे और देखेंगे कि क्या
आउटपुट हमारा आया है। इसका आंसर जनरेट कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी रिजल्ट फ्रॉम एस सर्विस इन दिल्ली एनसीआर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे ऐड कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपली पब्लिश करा फ्रेंड्स, पब्लिश करा। उसके बाद हमने वेबसाइट अपनी ओपन करी। ठीक है, वेबसाइट ओपन करी, फ्रेश कर लिया। तो हम एसईओ सर्विस के पेज पे हमने सेक्शन ऐड करा है, तो इस पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा एफएक्यू सेक्शन ऐड हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एफएक्यू सेक्शन ऐड हो गया है। ठीक है, ये मैंने 5 क्वेश्चन बंद कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आंसर हो गया। इसके प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक आंसर हो गया। इस प्लस को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, सॉरी आप ये भी कह सकते हो, ये आंसर हो गया। इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एफएक्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के वेब पेज पे। वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होती है उसके जो अंडर हमारे वेब पेज हो उसमें हम एफएक्यू सेक्शन ऐसे ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात ये भी है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैंने ऐसे लिखा है इसके अंदर, इसके ऊपर मेरा कुछ भी एफएक्यू नहीं लिखा हुआ। तो उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हमें यहाँ जाना है, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक प्लस का साइन करा, यहाँ पे मैं गया फ्लैक्स बॉक्स पे गया, यहाँ पे मैंने इसको करा और फिर मैं प्लस पे गया, फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब यहाँ पे लिखना है, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, एक मिनट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर, तो मुझे यहाँ पे टाइटल में लिखना है ताकि वो सेक्शन अच्छा लगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा, इसको मैंने H2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आप स्टाइल पे जाइएगा, स्टाइल पे जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको और बेटर लगेगा, इसको मिड में कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या आपकी जैसी मर्जी हो, या साइड में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे गए, इसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से एक तरीके से प्रॉपर ऐसे कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पब्लिश करा। ठीक है, यहाँ पे गए आप, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने एक H2 भी लगाया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से भी अब देखिए ये बढ़िया लग रहा है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा हम किस तरीके से इस वे से हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं विदाउट यूज़ एनी प्लगइन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। आपको कुछ भी इशू हो, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।